ये कहानी है एक ऐसी लेडी की जो 30 साल बाद अपने पुराने घर लौटती है ताकि अपने लाइफ में चल रहे झमेले से दूर आकर शांति से गुजर बसर कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। डर, मिस्ट्री और रोमांच से भरपूर इस वेब सीरीज को यूट्यूब पर पहली बार मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये वेब सीरीज हर मोड़ पर चौंकाएगी, इसलिए लास्ट तक देखना, तभी जाके कुछ समझ आएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम वरी और उसकी बेटी मिन को देखते हैं जो कि फंगनगा जा रहे हैं। फंगनगा में वरी के माँ का घर है, उसका बचपन वहीं पर गुजरा है। मिन से बात करते करते वो एक खेल शुरू किए जिसमें 10 की गिनती पर मिन को छुपना था। 1 से 10 तक गिनती गिनते गिनते वो पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। 10 की गिनती पूरे होते ही मिन छिप चुकी थी, पर वरी अपनी बेटी को लोगों से छिपा क्यों रही है? खैर, जो भी हो, सफर काफी लंबा था, इसलिए उसने गाड़ी की टंकी फुल करवा ली। साथ ही साथ रास्ते में कुछ खाने के लिए भी चाहिए था। मिन को गाड़ी में ही छोड़कर खाने पीने का सामान खरीदने पहुंची, जहां पर हम नोटिस करते हैं कि वो कैमरे में आने से बच रही थी। उसके चेहरे का मेकअप भी बिगड़ा हुआ था। सामान वगैरह लेकर जब वो वापस लौटी तो माइन गाड़ी के पिछले सीट से गायब हो चुकी थी। भाई साहब, उसका पूरा दिमाग हैंग हो गया। वो घबरा उठी। तभी मिन ने उसे चौंका दिया। इसके बाद ये पुनः सफर स्टार्ट किए। इस दरमियान वरी के मोबाइल पर 2-3 दफा किसी का फोन कॉल भी आया, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। निरंतर 3-4 घंटे यूं ही गाड़ी चलाने के बाद उसे झपकियां आने लगी, जिसके चलते ये ट्रक से टकराने से बाल बाल बचे। वेरी ने रिस्क लेना सही नहीं समझा और गाड़ी साइड में लगाकर वहीं पर सो गई। सुबह एक पुलिस वाले ने उनको जगाया, बताया कि ये इलाका सही नहीं है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी है जो वो लुटेरों की नजरों में नहीं आई, वरना अनर्थ हो जाता। पुलिस वाले की बात मान वो निकल तो चली, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस पुलिस वाले के ऊपर ही था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वरी ने जरूर कुछ कांड किया है। तभी वो रातों रात घर छोड़कर भाग रही है। थोड़ी देर में वो अपने माँ के घर पहुंच गई। घर के नेम प्लेट पर लिखा था जारूकनांट हाउस 1932, यानी ये आलिशान घर 1932 में बना था। दोनों माँ बेटी घर में दाखिल हुए। वरी का कमरा ऊपर हुआ करता था। इसी कमरे में उसका बचपन गुजरा था। कमरे के दीवार पर उसकी लंबाई नापने के लिए उसकी माँ ने मार्क भी लगाया था। मिन की लंबाई भी उसी मार्क जितनी थी। यहीं पर हम उसके बैग में एक रिवॉल्वर देखते हैं। इतने में दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। वरी मिन को समझाती गई कि यही रहना और खिड़की के पर्दे वगैरह मत खोलना। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी था जो इस घर का केयरटेकर था। वरी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि वो उसके नती चाचा है। वो एक आंख से लुल है। लुल कैसे हुए उसकी भी एक कहानी है। वैसे 30 साल पहले वो इनके घर का नौकर हुआ करते थे। नती चाचा अपने साथ वो सारे सामान ले आए थे जो वरी ने उनसे मंगवाया था। नए मोबाइल में दुकानदार से सिम भी डलवा लाए थे। बाकी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उनका घर पास में ही है। तभी उनकी नजर खिड़की पर पड़ी जिसके पर्दे खुले थे। चाचा को विदा कर वो मिन के पास पहुंची कि लाख मना करने पर तुमने खिड़की के पर्दे क्यों खोले? लेकिन मिन तो तब से यही बैठी है, उसने पर्दे नहीं खोले। वरी को लगा कि वो झूठ बोल रही है, पर ऐसा नहीं था। उसने सच में पर्दे नहीं खोले थे। अपने सामान के साथ वो नोटों की गड्डियां भी लाई थीं, जिसे बेड के नीचे रखने के बाद वो शीशे में खुद को निहारने पहुंची। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर गायब हो गया। यही नहीं, रात के समय ये टीवी चालू किए तो टीवी के शीशे में भी मीन को एक साया दिखा जो अचानक गायब हो गया। मौसम भी खराब हो चुका था। बिजली कड़कने के साथ साथ घनघोर बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वरी तुरंत सभी खिड़की वगैरह बंद करने गई। इसी बीच मिन ने उस कमरे को देखा जिसमें ताला लगा था। इस कमरे के अंदर क्या है? उसने अपनी माँ से पूछा। वैसे ये बात तो वरी को भी नहीं पता, क्योंकि मिन की नानी ने उसे कभी अंदर जाने ही नहीं दिया। खाना वगैरह बनाने के बाद खाना खाने बैठे तो लाइट जाने आने लगी। तभी मिन ने अपने माँ के पीछे किसी को देखा। वरी पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। इतने में वो आत्मा फिर से नजर आई। उसे देख मिन चीख पड़ी। वरी समझ नहीं पा रही थी कि मिन ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं। शायद अंधेरे की वजह से वो डर रही हैं, इसलिए उसे साथ लेकर वो जनरेटर चालू करने जनरेटर रूम गई। ये जनरेटर तो काफी विशाल था। भला एक मकान के पावर सप्लाई के लिए इतने बड़े जनरेटर की क्या जरूरत? खैर, जो भी हो, 30 साल बाद भी ये जनरेटर एक बार में चालू हो गया। यानी घर में जो बिजली की समस्या थी वो अब दूर हो गई। मगर ये तो अभी इनके समस्याओं की शुरुआत भर थी। अगले दिन वरी को एक और वहम हुआ। वो मिन के साथ लुका छिपी खेल रही थी। 20 तक गिनने के बाद वो जाकर बेड के नीचे छिप गई। उसे ढूंढने मिन अंदर आई और तुरंत बाहर चली गई। कुछ सेकंड बाद वरी उसके पीछे गई तो देखा कि मिन ने मास्क लगाया हुआ था। वो उसे ढूंढना छोड़ जाकर ड्राइंग बनाने लगी। तभी मिन ने उसे ढूंढ लिया, मगर अभी वरी ने जिस मास्क वाली मिन को देखा, क्या वो उसका वहम था? खैर, जो भी हो,
ये रूम मिन के नानी का स्टडी रूम हुआ करता था। बचपन में वरी अक्सर यही बैठकर ड्राइंग बनाया करती थी। वैसे बताते चले कि मिन की जो नानी थी वो उसके पैदाइश से पहले ही मर चुकी थी। रात को जैसे ही लाइट कटी वो आत्मा फिर से मिन को दिखी। डर का आलम कुछ इस कदर बढ़ा कि वो एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, अब यही हमारा घर है, हम वापस उसके डैड के घर नहीं जा सकते। सुबह जैसे ही आंख खुला वो मास्क वाली लड़की फिर से दिखी। वरी ने उससे उसके बारे में पूछा क्योंकि उसे लग रहा था कि उस लड़की का घर पास में ही होगा। किसी तरह वो घर में घुस आई होगी। इधर मिन भागते हुए घर से बाहर निकल गई, इसलिए उसे फौरन मिन के पीछे जाना पड़ा। वही इनके घर के पास ही जंगल था जिसमें मिन को एक आदमी दिखा, लेकिन वरी को वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने मिन को समझाया कि वो बगीचे की तरफ गई तो कोई उसे उठा ले जाएगा। असल में उसे अपने पति पर शक था, हालांकि उसके पति उसके इस घर के बारे में नहीं जानते थे। वरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मिन को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि उसका पति उसे मारता पिटता था। वही वरी के पास इस घर के अलावा दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं था। उसकी बेटी मिन भले ही इस घर में रहने से डर रही थी, पर यहाँ रहना उनकी मजबूरी थी। असल में जब बात हद से बढ़ गई तो वरी ने अपने पति वीर पर गोली चला दिया था। यही सब सोचते विचारते उसकी आंख लग गई। 3:15 बजे के करीब जाकर नींद खुली तो उसके सामने वो मास्क वाली लड़की खड़ी थी। वरी को लगा कि वो मिन है, तभी ऊपर से मिन के चिखने चिल्लाने की आवाज आई। वो फौरन भागकर मिन के बेडरूम में गई तो उसके होश उड़ गए। मिन का बेड हवा में लहरा रहा था। अचानक दरवाजा बंद हो गया। वरी लाख प्रयत्न की लेकिन दरवाजा खोल नहीं सकी। इधर मिन उस आत्मा से डरकर अलमारी में छिप गई। वरी जैसे ही अंदर दाखिल हुई बेड धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते उसने पूरा घर छान मारा, फिर टॉर्च लेकर जंगल में भी गई, लेकिन मिन का कहीं पता नहीं चल सका। आखिर में उसे ये बात पुलिस को बतानी पड़ी। ये है इंस्पेक्टर बलूच, जो उसकी बेटी के गुमशुदा होने की जांच पड़ताल करने आई है। यहाँ पर वो 2-3 चीजें नोटिस करती है, जिसमें वरी के चेहरे पर चोट, घर के एंट्रेंस पर पुरानी चप्पल तथा फर्श टूटने का निशान। देखने से प्रतीत हो रहा था मानो कि ये फर्श झूमर के गिरने से टूटा होगा। सारी बातें साइड कर वो मेन मुद्दे पर आई। वरी ने रात के 3:15 बजे जो कुछ भी हुआ उसे बताई, पर इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हुआ। आखिर मिन का बेड अपने आप हवा में लहरा कैसे सकता है? कहीं वरी झूठ तो नहीं बोल रही? उसने मिन के पिता के बारे में भी पूछा। वरी ने बताया कि वो काफी सालों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। मिन की सारी डिटेल्स लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उसका एक तस्वीर मांगा ताकि वो कार्रवाई को आगे बढ़ा सके, लेकिन वरी के पास मिन की एक भी तस्वीर नहीं थी। उसका फोटो पुराने फोन में था जो यहाँ आने से पहले गुम हो चुका था। यही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। मतलब कि मिन का फोटो सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर ने जितने सबूत मिल सकते थे इकट्ठा करवाए, लेकिन उनमें से एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो मिन के यहाँ होने का यकीन दिलाए। सिर्फ उसके कपड़ों के होने से साबित नहीं होता कि वो यहाँ थी। इतने में इनकी खोज खबर लेने नती चाचा आए। उन्हें भी यहाँ आकर मिन के गायब होने की बात पता चली। क्या आपने इनकी लड़की को देखा है? चाचा ने जवाब दिया कि वरी मैडम तो यहाँ अकेली आई थी। वरी और परेशान हो उठी। उसने चाचा को याद दिलाते हुए कहा कि उस दिन मिन खिड़की पर खड़ी थी, आपने उसकी तरफ देखा भी था। मिन के गायब होने की बात तो छोड़ो, पुलिस को अब यहाँ उसके होने पर भी संदेह होने लगा था। वैसे मैडम, आप कहाँ से आई हो? वरी ने बताया कि वो इसी संडे को बैंकॉक से आई है। रास्ते में वो कहाँ रुकी सारी जानकारी भी बताई। पुलिस ने उन सारे जगहों पर पता किया, कैमरा फुटेज भी चेक करवाए, लेकिन वरी हर फुटेज में अकेले ही नजर आ रही थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो मिन को सबसे छिपाती हुई आई थी। आखिरकार पूरे मामले को समझने के बाद इंस्पेक्टर ने मिन के गायब होने का रिपोर्ट फाइल नहीं किया। अगर वरी की सच में कोई बेटी है तो पहले उसे साबित करना होगा, तभी जाकर वो रिपोर्ट फाइल करेंगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो स्टेशन जाकर वरी ने सब कुछ उगल दिया। असल में उसका पति उस पर जुल्म करता था, उसे कैद करके रखता था। उसे शक है कि उसका पति ही मिन को गायब करवाया होगा। हालांकि वो उस पर गोली चलाकर आई है, पैसे वगैरह की बात सब छिपा ली। अगले ही पल उसने अपने पति को फोन किया कि तुमने ही मिन को किडनैप करवाया है, मगर वो तो उल्टा वरी पर ही भड़क उठा। उसे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ भाग कर गई है। इंस्पेक्टर ने फोन लिया और मिन के डैड को सारा मामला समझाए। कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मिन के डैड से उसकी फोटो भी मांगी। नती चाचा भी गांव वालों को साथ लेकर आए, जिसके बाद मिन की खोजबीन शुरू की गई। जंगल का कोना कोना छान मारे, तालाब वगैरह भी चेक किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हार थक कर ये काम गांव वालों और अपने कुछ सिपाहियों पर छोड़कर इंस्पेक्टर और वरी वापस लौट चले। तभी बारिश शुरू हो गया। इस बारिश में भीगना इंस्पेक्टर के लिए सही नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी
उनका पति भी वरी के पति जैसा ही जालिम था, इसलिए वो वरी के केस से काफी रिलेट कर पा रही थी। बारिश के चलते वो वरी के घर चली आई। यहीं पर उन्होंने उस रूम को देखा जिसमें ताला लगा हुआ था। वैसे वरी ने घर का हर कमरा सैकड़ों बार चेक किया था, पर इस कमरे को एक बार भी चेक नहीं की, क्योंकि ये तो पहले से ही लॉक था। ऊपर से इस कमरे की उसके पास चाबी भी नहीं थी। ये उसे तोड़कर खोले तो अंदर का नजारा देख दंग रह गए। अंदर बहुत बड़ा एक सीक्रेट कमरा था। ये दोनों दबे पांव अंदर गए, पर इस बात से अनजान की वो आत्मा उनके ठीक पीछे ही है। लाइट चालू किए तो वहां अजीब तरह के मशीन वगैरह लगे थे। सामने एक शीशे का सेल भी था। ये सब देख स्पेक्टर हैरान थी। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि ये कोई सीक्रेट लैब है। वरी को ये सब नहीं पता था। वो तो यहाँ 30 साल बाद आई है और इस सीक्रेट कमरे में पहली बार कदम रखी है। अगले पल फॉरेंसिक वाले जांच पड़ताल शुरू किए तो उन्हें उस शीशे के सेल के ऊपर एक गोल आकार के जलने का निशान दिखा। अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ है तो इस तरह के निशान नहीं बनने चाहिए। आखिर इस घर का माजरा क्या है? इसके ठीक ऊपर और उसके भी ऊपर, यानी जिस कमरे में वरी रहती थी वहां भी ये निशान बना था। सब कुछ देख लिए, जितना कोशिश करना था कर लिए। अंत में स्वीकारना पड़ा कि वरी की बेटी उन्हें कहीं नहीं मिली। गांव वाले भी थक कर वापस लौट गए। ठीक उसी रात उसके घर में किसी के घुसने की आवाज आनी शुरू हुई। शायद वो मिन हो सकती है। इसी आस में वो गन लेकर उस तरफ चेक करने गई। साथ ही साथ ये बात वो फोन करके स्पेक्टर को भी बताई, जिसके बाद स्पेक्टर तुरंत उसके घर की ओर निकल पड़ी। इधर पता चला कि घर के अंदर वो मास्क वाली लड़की घुसी थी। उसके 1 से लेकर 20 तक गिनती गिनने से लगा कि वो मिन है। वरी के पास आते ही वो मिन के कमरे में भागकर छिप गई। वरी उसके पीछे गई तो देखा कि कमरे के सारे सामान हवा में तैर रहे थे, मगर वो मास्क वाली लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। वरी ने जैसे ही अलमारी खोला, वो लड़की उसे अपने साथ अंदर खींच ले गई। उसका फोन वहीं पर रह गया। वरी अपनी होशो-हवास खो चुकी थी। जब आंख खुली तो वो एक शीशे के सेल में थी। ठीक अपने सामने अपनी मां को देख वो चकित रह गई। यहां से कहानी 30 साल पीछे जाती है, सन 1991। ये वो समय था जब वरी महज 5 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ बीच पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी इनका पूरा प्लान चौपट हो गया। पावर प्लांट में कुछ तकनीकी खराबी के चलते वरी की मां कंगना को कंपनी जाना पड़ा। ये है उनका ड्राइवर नती, वही बूढ़ा जिसे हमने पर्जेंट वाली कहानी में देखा था। किसी तरह फॉल्ट को ढूंढकर ये 36वां प्रयोग शुरू किए। मतलब ये पिछले 35 बार से नाकाम होते आ रहे हैं। इस बार हर बार की तरह से हटकर हुआ। मशीन के ऊपर एक गोल आकार का वर्म होल बना, जिसमें से एक सैंडल आ गिरा। भाई साहब, कंगना टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही है, इसलिए वो वरी को टाइम नहीं दे पाती थी। अक्सर उसके पिता ही उसे संभालते थे। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़े भी शुरू हो गए। खीस में आकर कंगना बोल बैठी कि वो काम धाम छोड़कर दिन भर उसे पालते नहीं रहेगी। उसके लिए घर में मेड तो है ही। हालांकि वो ये बात कहना नहीं चाहती थी, पर यह एक्सपेरिमेंट का नशा ही कुछ ऐसा होता है जिसमें लोग घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सबको भूलकर अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। खैर, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगले दिन वो परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकल पड़ी। वरी काफी खुश थी। वो मॉम के साथ खेलना चाहती थी, मगर उसकी मां का मूड तो अपने काम की तरफ ही था। इसको लेकर उनके बीच बहस हो गई। कंगना ने तुरंत गाड़ी रुकवाया और गाड़ी से निकल गई। वरी बिलखने लगी कि मां मत जाओ। इतने में एक ट्रक उनकी गाड़ी को ठोक कर चला गया। इस एक्सीडेंट में वरी और उसके डैड मारे गए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वरी अगर 5 साल की उम्र में ही मर गई तो फिर वो कौन थी? खैर, जो भी हो, 14 मार्च 1991 को वो मरे और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वरी की मां अब हर वक्त 14 मार्च 1991 की रट लगाए रहती। अगर वो समय में पीछे जाकर 14 मार्च 1991 के दिन वाली घटना को बदल पाती तो कितना अच्छा होता। गम हल्का करने के लिए उन्हें साइकेट्रिस्ट से भी मिलना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने आप को अपने पति और बेटी का कातिल मान चुकी थी। आखिर में उन्होंने हार मान लिया और डैम से कूदने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ी, नीचे एक वर्म होल दिखा। घबराहट के चलते उनका सैंडल उसी वर्म होल में गिर पड़ा, जो जाकर किसी दूसरे टाइम लाइन वाली कंगना को मिला। इस टाइम लाइन वाली कंगना समझ गई कि अभी भी उम्मीद बाकी है। वो पूरा सेटअप अपने घर के तहखाने में लगवाई। दिन रात रिसर्च के बाद वो 14 मार्च 1991 के डेट को लेकर टाइम मशीन के अंदर दाखिल हुई। मशीन स्टार्ट तो हुआ, मगर थोड़ी देर में ही बंद पड़ गया। यानी कंगना अपने आखिरी प्रयास में भी फेल हो गई। वो अपने नाकामी का शोक मना ही रही थी, तभी टाइम मशीन एक बार फिर से रिस्टार्ट हुआ। अगले ही पल सेल के अंदर एक वर्म होल बना, जिसके अंदर से एक छोटी बच्ची निकली। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वैरी की बेटी मिन थी, जो अलमारी के अंदर से गायब हुई थी। मतलब ये समय हमें तब का दिखाया जा रहा है जब 2021 वाली मिन अपने टाइम लाइन से गायब हुई थी।
इसीलिए उसके अलमारी के नीचे वर्म होल का निशान बना था। देखा जाए तो कंगना वरी की बेटी मिन को सन 2021 से 1991 में खींच लाई है। होश में आने के बाद मिन अपने माँ के लिए रोने लगी। घर का कोना कोना छान मारी, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं मिली। उनके नौकर नती ने भी मिन को देखकर सवाल किया। कंगना बताई कि ये बच्ची उनकी दूर के रिश्तेदार की बेटी है, जो वो अपनी बेटी वरी के लिए नहीं कर सकी थी। जिस बात का उनको रिग्रेट था वो मिन के साथ पूरा करने लगी। उसके लिए खिलौने वगैरह तथा मास्क भी खरीद लाई। आखिर में उसने मिन का नाम बदलकर अपनी मर चुकी बेटी के नाम पर रख दिया, यानी अब उसका नाम वरी है। वरी के साथ दिन भर लुका छिपी खेलना, उसे कहानियां सुनाना, हर वो चीज की जो उसकी असली बेटी वरी मरने से पहले उसे करने को कहती थी। ये सब करके भी कंगना का मन हल्का नहीं हुआ। एक रात वो फिर से प्रयास करने गई कि शायद इस बार वो टाइम में पीछे जा सके, अपने पति और बेटी को वापस पा सके। इधर मिन मास्क लगाकर खेल रही थी। जैसे ही कंगना ने टाइम मशीन चालू किया, मिन उधर वरी को दिखने लगी। वो उसके पीछे भागी। जैसे ही अलमारी खोली, टाइम मशीन के जरिए वो 1991 में चली आई। सामने अपनी माँ को देख उसे लगा कि वो मरकर हेल में अपने माँ के पास आ चुकी है। उसको लेकर कंगना अलग ही परेशान थी, क्योंकि वो लड़की उसे बार बार लगातार माँ कहकर पुकार रही थी। कंगना का खोपड़ा खराब हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़की उसे माँ कहकर क्यों पुकार रही है। उससे उसकी रिवॉल्वर ली और उसे वहीं कैद कर तहखाने से भाग निकली। वरी चिल्लाते रह गई, गिड़गड़ाते रह गई, लेकिन कुछ न हो सका। दूसरी तरफ 2021 में और बवाल मच चुका था, क्योंकि बेटी के साथ साथ अब उसकी माँ भी गायब हो चुकी थी। उसके बेड के नीचे वो 10 लाख भी मिले। अगर वरी को भागना ही था तो पैसे छोड़कर क्यों भागेगी? ऊपर से उसकी कार भी यहीं पर है। इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुका था। घर की फिर से तलाशी ली गई तो उन्हें 2 फोटोज मिले। नती इनको पहचानता था। ये इस घर की मालकिन कंगना रनावत जी की बेटी और पति की फोटो है। वैसे आपकी कंगना मैडम क्या काम करती थी? वो एक प्रोफेसर थी और यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में इंजीनियर थी। घर में लैब क्यों है और वो किस चीज पर एक्सपेरिमेंट करती थी? नती को ये बात नहीं पता कि घर में कोई लैब भी है। वैसे कंगना मैडम 30 साल पहले यहाँ से चली गई, तभी से ये घर बंद पड़ा है। दूसरी तरफ कंगना उस अनजान लड़की के लिए खाना लेकर गई। साथ में पूछ भी लिया कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। वरी झट से खाना गटकने के बाद बताई कि वो इसी घर में रहती है। असल में वो अपने 5 साल की बेटी मिन को ढूंढ रही थी। तभी अचानक वो यहाँ आ पहुंची। ये सब जानने के बाद कि उसकी बेटी मिन कंगना के पास है, वो कुछ बताए बिना वहां से भाग निकली। कहीं ना कहीं कंगना मिन को अपनी बेटी मान चुकी थी और उसे अपनी बेटी वरी की तरह दोबारा नहीं खोना चाहती थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर के हाथ एक सबूत लगा है। उन्हें जारुकानांट हाउस से जुड़ा 1991 का एक फाइल मिला, जिसमें एक रिवॉल्वर था। अब उसे पता है कि उस घर में इस रिवॉल्वर के साथ कौन सी घटना घटी थी। वो कौन सी घटना थी पास्ट में, वो अब होने वाला है। कंगना का नौकर नती लैब के अंदर घुस चुका है। असल में उसे यहाँ निगरानी करने के लिए कंगना ने भेजा था। तभी वरी दम घुटने का बहाना करके बेहोश हो गई। नती ने जैसे ही सेल का दरवाजा खोला, उसे धक्का देकर वो भाग तो निकली, पर तहखाने का दरवाजा बाहर से लॉक था। वहीं पर उसकी बेटी मिन गिनती गिन रही थी। गिनती सुनकर वरी मिन को आवाज लगाई। जैसे ही उसने उस छोटे से होल से मिन को देखा, पीछे से नती उसे दबोच लिया। मिन को समझा बुझाकर भेजने के बाद वो फिर से वरी को वही कैद कर दिए। इधर उस रिवॉल्वर के सीरियल नंबर से पता चला कि ये सन 2000 में बनी थी, जिसे 2020 में वरी के पति ने लाइसेंस लेकर खरीदा था। तो फिर ये 1991 की सबूत में कैसे आया? असल में ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिवॉल्वर को 2021 वाली वरी अपने साथ 1991 में टाइम ट्रैवल करके लाई थी। उन्हीं सबूतों में उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला। 1991 में तो मोबाइल होते ही नहीं थे। तभी इंस्पेक्टर ने गौर किया तो पता चला कि ये तो मिस वरी का नंबर है। ये नंबर 1991 में मिली लाश के पास से मिला था। इंस्पेक्टर समझ गई कि वरी उसी घर में है, लेकिन वो समय में पीछे जा चुकी है और अब उसके साथ वही सब हो रहा है जो इस 1991 वाले रिपोर्ट में दर्ज है। वो कार लेकर तुरंत जारुकानांट हाउस की ओर निकल पड़ी। उधर नती पहरा देते हुए रेडियो पर न्यूज सुन रहा था। तभी न्यूज रिपोर्टर आज की डेट, मंथ और ईयर बताकर न्यूज शुरू की, जिसे सुन वरी चौंक पड़ी कि आज 24 नवंबर 1991 है। नती को लगा कि वो पगला गई है। कौन सा साल चल रहा है उसे ये भी नहीं पता। इस बात से वरी को अंदाजा लग चुका था कि किसी तरह वो सन 1991 में आ पहुंची है। वरी उस अनजान आदमी को बताई कि उसका नाम वरी है, वो भविष्य से आई है। उसकी मैडम कंगना उसकी माँ है, लेकिन वो पहचान नहीं रही और उन्होंने उसकी बेटी मिन को कैद करके रखा है। जिस पर उस अनजान शख्स ने अपनी वरी का फोटो दिखाते हुए बताया कि उनकी वरी पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर चुकी है, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो।
दूसरी तरफ मिन को वो आत्मा फिर से दिखनी शुरू हो चुकी थी। उसे ये आत्मा क्यों दिख रही है? खैर, जो भी हो, उधर वरी के हस्बैंड भी यहाँ आ चुके थे। उन्हें भी 30 साल पहले वरी के घर में हुए घटना के बारे में पता चला। 30 साल पहले वरी के घर में किसकी बॉडी मिली थी, ये पुलिस के लिए आज भी एक रहस्य है। वरी के हस्बैंड भी कोई छोटे मोटे पद पर नहीं बल्कि कर्नल थे। उन्होंने वरी के घर जाने की इच्छा जाहिर की क्योंकि उन्हें वरी के घर का एड्रेस नहीं पता था। दूसरी ओर घंटों वरी की बकबक सुन सुनकर नती का खोपड़ा खराब हो चुका था। आखिरकार उसे वही छोड़कर वो बाहर के दरवाजे पर पहरा देने चला आया। इतने में वरी किसी तरह सेल का कांच तोड़कर बाहर निकल गई। टूटने फूटने की आवाज जैसे ही नती के कानों में पड़ी, वो वरी की गन लेकर फौरन अंदर पहुंचा। वरी उसी के ताक में बैठी थी। उसने उस पहरेदार पर कांच लेकर हमला कर दिया। उसकी एक आंख फोड़ डाली, जिसके बाद उसके दिमाग पर चढ़ा कि ये तो उसके नती चाचा है। उन्हें वही छोड़ वो गन लेकर ऊपर पहुंची। फिर मिन के कमरे में गई तो वो वहीं पर सो रही थी। इतने में कंगना ने वरी को पीछे से दबोच लिया। तू मेरी बेटी को मारना चाहती है? असल में मैं आपकी बेटी हूं और मिन मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे, पर मैं 2024 से यहाँ किसी तरह आ पहुंची हूं। कंगना ने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि वो एक बेटी पहले ही खो चुकी थी और अब दूसरा नहीं खोना चाहती। उन्होंने वरी को रेलिंग से धक्का दे दिया, जो जाकर झूमर से टकराई और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी। अगले ही पल झूमर उसके चेहरे पर जा गिरा, जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई। इधर इंस्पेक्टर भी समझ चुकी थी कि 1991 में जिस लड़की का डेड बॉडी मिला वो किसी और का नहीं बल्कि वरी का था, जो किसी तरह 2021 से 1991 में जा पहुंची थी। इतने में वरी के पति भी पुलिस वालों को लेकर पहुंचे। उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर उन पर टूट पड़ी क्योंकि उसी के वजह से वरी का ये हाल हुआ। अंत में वो उन्हें वरी के डेड बॉडी का फोटो और फाइल देकर चली गई। इधर 1991 में वरी के मरने के बाद जांच पड़ताल करने फोरेंसिक वाले पहुंच चुके थे। ये सब तामझाम निपटाकर कंगना मिन को डॉक्टर के पास ले गई, जहां हमें पता चला कि सदमा लगने की वजह से मिन की याददाश्त चली गई है। इसके बाद कंगना ने उसका नाम वरी रखा और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वही वरी की आत्मा यही कैद होकर रह गई, जो अक्सर मिन को रात के अंधेरे में दिख जाया करती थी। यहाँ से वे बैंकॉक चले आए। कुछ सालों बाद वरी बड़ी हो गई। आखिर में कंगना को समझ आया कि जो भविष्य से आई थी वो मिन ही थी। मिन यानी वरी की बेटी भी बड़ी होकर हूबहू वरी की तरह ही दिखती है। इसी असमंजस में फंसकर कंगना पागल हो गई। ये वही समय था जब वरी को वीर से प्यार हुआ था। दोनों ने शादी भी कर ली, जिसके कुछ महीने बाद वरी की मां कंगना चल बसी। इसके बाद वीर और वरी की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मिन रखा। ये वही समय था जब इनके बीच झगड़े शुरू हो गए, बात डिवोर्स तक आ गई। मगर वीर उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। उसके गिरफ्त से वो सालों तक नहीं निकल पाई क्योंकि वीर कर्नल था, उसकी पहुंच ऊपर तक थी। आखिरकार वरी को एक दिन भागने का मौका मिल ही गया। उसके हाथों वीर की पिस्तौल लग चुकी थी, जिसके दम पर वो पैसे और विन को लेकर अपने पुराने घर भाग आई। मतलब कि ये घटना लूप में चल रहा है, फिर से वही सब शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोंट कम होम वेब सीरीज की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।